की ये जो बिचौली है, तो 80% ग्राहक का पैसा 20% लोगों के पास जाता है, जबकि ग्राहक अपना पैसा असली पैसा देता है पर उनको सामान नकली मिलता है, क्योंकि नकली सामान मिलेंगे तो उनके स्वास्थ्य खराब होगा। देखिए, जबकि पैसा कैसे देते हैं, असली सामान मिलता है नकली मिलावट। देखिए मिलावट होती कैसे, देखिए जबकि कंपनी तो सामान सस्ती दे रही है, जबकि वो ये जो बिचौलिए होते हैं वो 100 पैकेट का माल कंपनी से उठाते हैं और रास्ते में आते आते उसको 200 पैकेट कर देते हैं। और सुबह सुबह सेल्समैन दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार को बोलता है कि लाला जी मेरे पास 2 तरह का सामान है, जिसमें आपको एक सामान ऐसा है कंपनी जिसमें आपको 1 रुपये का फ़ायदा होगा, दूसरा सामान ऐसा है जिसमें कि आपको 3 रुपये का फ़ायदा होगा। तो लाला जी बोलते हैं कि मुझे 3 रुपये का फ़ायदा कैसे होगा, तो वो बोलते हैं कि ये सामान में मिलावट है, ये सामान शुद्ध है। तो वो लाला जी बोलते हैं जबकि मैं ग्राहक को सामान दूंगा तो ग्राहक दोबारा मेरे पास नहीं आएंगे। तो सेल्समैन बोलता है कि जबकि इसमें कलर भी सेम होता है, वजन भी सेम है, खुशबू भी सेम है और रेपर भी सेम है, तो जिससे कि ग्राहक को पता नहीं चलेगा ये सामान मिलावटी है कैसा है। तो जबकि लाला जी सुबह ग्राहक के घर में जब सामान जाता है तो क्या आती हैं बीमारियाँ, क्योंकि ग्राहक के घर बीमारियाँ आएंगी, जबकि ग्राहक के यहाँ पे आधा पैसा तो यहीं पे खर्च हो जाता है, लाला जी बचा पूछा कि डॉक्टरों के पास जाता है। ये कि मैं अपने एक प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि हमारे इसी साल में लगभग 3-4 लाख रुपए की डॉक्टरों के पास गया होगा। तो इसके बारे में क्योंकि जब हम मिलावटी चीज़ें खा रहे थे, हमारे दादाजी परदादा पापा जी सब बाजार से सामान ला रहे थे, तो इसमें ये बीमारियां भी आती हैं अपने घर में और डबल रेट पे सामान मिल रहा है। डुप्लीकेट सामान मिल रहा है, जबकि कई लोगों को जानकारी नहीं होती उनके घर में क्या जाते हैं एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट, जबकि एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट उनके घर में जाएंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। और पक्का बिल भी नहीं मिलता, जबकि पक्का बिल नहीं मिलेगा तो सरकार का टैक्स चोरी होता है, सरकार का टैक्स चोरी होता है। तो आज मैं आपको कुछ आरसीएम बाजार के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। देखिए अब वो आरसीएम कंपनी की शुरुआत किसी सावधान जी की थी, जबकि क्योंकि उन्होंने शुरुआत अपनी अमेरिका में हुई थी, जिसको बोलते हैं डीएस, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बोलते हैं। इसकी शुरुआत अमेरिका में तो टी शावरा जी ने सोचा कि कंपनी का भी नुकसान हो रहा है और ग्राहक का नुकसान भी हो रहा है, तो इस सिस्टम को हम लागू करते हैं। जबकि 1977 से टी शावरा जी कपड़े का व्यापार कर रहे थे और 2002 में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का चालू किया। तो डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि आरसीएम है क्या, आरसीएम क्या है, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, मतलब खरीद का सही तरीका। अब आप बोलोगे सही तरीका कैसे होगा खरीदारी का। देखिए यहाँ भी कंपनी होती है, फैक्ट्री लगाई जाती है, यहाँ पे 30% की लागत लगती है, 15% का मुनाफा होता है, 10% का टैक्स, 55% में सामान यहाँ भी तैयार हो जाता है। जैसे कि ये जो पेन बनी हुई है ये 15% में बनती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्राहक यहीं पे भी ग्राहक होता है, डायरेक्ट कंपनी के पास ग्राहक सामान लेने भी होता है। कंपनी बोलती है कि 90 कदम मैं चल के आती हूँ, 10 कदम आप चल के आइए, बीच में खोल देती है पीयूसी। पीयूसी का मतलब होता है पब्लिक यूजर सेंटर। जो 45% पैसा है वो एक सिस्टम के माध्यम से ग्राहक के घर में जाता है, जबकि ग्राहक के घर में ये ग्राहक को जब ये पैसा मिलता है सिस्टम के माध्यम से। अब इसके फायदे क्या है आरसीएम लोगों में,